बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पे आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी माँ सफदर, शाह सफदर और हुसैन के, जो कि तीनों के चैनल्स अलग-अलग हो चुके हैं, लेकिन उन तीनों के चैनल्स में अब क्या कहते हैं ना, क्या भांडे फूट रहे हैं और क्या वहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। पहली बात मैं बताऊँ कि कुछ देर पहले मेरे एक नज़रों से एक छोटा-सा शॉर्ट क्लिप गुज़रा, जिसमें माँ सफदर और उनकी वाइफ़ गले मिलके बहुत रो रहे थे आपस में। छोटा-सा शॉर्ट क्लिप था, मैं भी देख के मैंने कहा अल्लाह ख़ैर करे, क्या हो गया? बाद में पता चला कि भई फर्स्ट रमज़ान है इनके अपने घर में और फैमिली के बगैर, तो इसलिए ये रो रहे हैं। इसी तरह का सीन जो है शाज़ ने कहा अपने घर में कि मुझे जो है पहले वाले रमज़ान याद आ रहे हैं और ये रमज़ान जो है मुझे अफ़सोस भी हो रहा है इस रमज़ान पे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बगैर हूँ। और इसी तरीके से जब हुसैन के पास ये गए तो हुसैन ने भी ये कहा कि हाँ, पिछले रमज़ान में तो हम सब साथ होते थे, तो इस रमज़ान में हम एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब एक दूसरे से लोग अलग होते हैं तो उनको फिर वही सिनेरियो, वही टाइम याद आता है कि यार हम अपनी फैमिली के साथ जब मिल के रहते थे तो कितना मज़ा आता था। ये एक नेचुरल फैक्टर है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि सबा जो हैं वो क्यों इतना रो रही हैं। भाई, सबा के माँ-बाप तो नहीं हैं, वो तो माँ-बाप मास के हैं। और वही सबा जो शादी के बाद मास को लेके अलग हो गई थी, फिर मास नहीं रह सका था अलग, वो फिर अपने मम्मा-पापा के पास आके रिजॉइन हो गया था। तो यहाँ पे अगर एक जगह पे आप रो-रो के दिखा रहे हो, एक्टिंग करके दिखा रहे हो, ठीक है, तो एक जगह पे क्या इस चीज़ को आप प्रेफ़र नहीं कर सकते कि जो आपने किया वो आपके अब्बा के कहने पे ही हुआ और उसका नतीजा भी सबके सामने है। क्योंकि जब ये सब मिल के रहते थे तो हमने देखा था कि सबा जो है टड़ाक करके बड़े आराम से कभी शास पे कभी हुसैन पे तंज कर देती थी। और ये हमने क्या वीडियोज़ में देखा, जो कि हमारी नज़रों से गुज़रा है। तो बिहाइंड द स्क्रीन क्या नहीं होता होगा। और ये फ़ितरी चीज़ है कि कोई भी औरत जब ये देखती है कि सारा कुछ मेरे ही शौहर के शोल्डर्स पर है, तो वो ज़बान के तीर ज़रूर चलाती है, कुछ भी ना कर सके तो। मीठे तंज़ी मार देती है। और जहाँ तक कि मुझे लग रहा है इनके जो पापा ने जो डिसीज़न लिया है, सबसे पहले इसीलिए लिया था कि अगर मेरे बच्चे साथ ही रहते रहेंगे तो ये तंज़ ताने भी सुनते रहेंगे और इनको कोई एहसास नहीं होगा फिर भी। अब आप ये देखें, शाह सफदर ने जिस तरीके से अपने माँ-बाप और फैमिली को मिस किया, वो एक नेचुरल टोन में किया। ये नहीं कि युसरा भी रो रही है, शाज़ भी रो रहा है, बच्चे को भी डरा रहे हैं कबीर को, ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ। शाज़ और हुसैन की तरफ से एक नेचुरल फ्लो जो होता है ना सेंटिमेंट्स का, वो आया था। मगर ओवर एक्टिंग की है माज़ और सबा ने, जैसे पता नहीं आप अपने अम्मा-अब्बा को देखेंगे नहीं, कितने सालों से नहीं देखेंगे। आप ये देखें, ये हर वक़्त माशाल्लाह से जाते रहते हैं अपने माँ-बाप के घर, इतना तो नॉर्मल आते भी नहीं है लोग सेपरेट होने के बाद। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि इनको आदत है अपने माँ-बाप के पास रहने की और अच्छी बात है कि उनसे कनेक्ट रहो, ठीक है, जो कि ये रहते हैं और इनको तो व्लॉग्स भी बनाने होते हैं, तो इस वजह से भी जाते हैं ये। फिर यहाँ पे मैं एक और बात यहाँ पे करना चाहूँगी। एक दफ़ा युसरा ने कहा था कि कभी भी मेरे बेटे को आप कंटेंट नहीं बनाएँगे, और उसने ये बात अपने हस्बैंड को ऑन स्क्रीन कही थी। यानी कि उसने अपने हस्बैंड को भी टिका के सुना दिया था, लोगों को भी सुना दिया था जो फैन्स थे कि मेरा बेटा नहीं आएगा ऑन स्क्रीन। उस वक़्त मैं भी यही समझी कि शायद कबीर की शक्ल तो हमें नहीं देखने को मिलेगी वीडियोज़ में। मगर उसके फ़ौरन बाद 1-2 वीडियोज़ के बाद क्या रिज़ल्ट हुआ कि कबीर ही मेन कंटेंट बनना शुरू हो गया। बात क्या है कि आज उसी पॉइंट पे युसरा चुप है। यहाँ पे मैंने देखा कि कबीर का एक वीडियो आया, उसमें उसकी आँखें रेड हुई हुई थी ना, मतलब रेड इस तरीके की कि वो कुछ और ही लग रहा था देखने में। जब मैंने पूरी वीडियो खोली तो उसने कहा हाँ, इसकी आँख आ गई है और जो है अभी भी शायद कोई वीडियो देखी है तो उसमें भी उसकी आँख में थोड़ा-सा भी है ना जो भी वायरस आया हुआ है। तो यार, जब एक उसके वायरस है, अब आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपने बच्चे की आँखों को इतना हॉरर बना के पेश कर रहे हैं, तो क्या ये चीज़ सही है? मतलब और जगहों पे प्लांटेड शो, प्लांटेड व्लॉग करते हैं, फेक थंबनेल बनाते हैं, लेकिन अपनी औलाद के मामले में आके, अपने फैमिली मेंबर जो क्लोज़ फैमिली मेंबर होते हैं, उनके मामले में आके कम से कम इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और वो बिल्कुल ही छोटा बच्चा है यार, मासूम सा, उसको तो कम से कम इस तरीके से यूज़ नहीं करो। क्वेश्चन मेरा ये है कि वही यूसरा जिनको बुरा लगता था कि मेरे बेटे को कभी कंटेंट नहीं बनाया जाएगा, कि आज हम उसको यहाँ घुमाने लेके गए, आज मैं उसको वहाँ घुमाने लेके जा रहा हूँ। आपने तो अपने हस्बैंड को ये कहा था, क्यों आज आप
खुद जब शॉपिंग करने जाती हैं, ग्रोसरी लेने जाती हैं, मार्ट्स जाती हैं, उस बच्चों को भी ले जाती हैं और इवन कि वो बच्चा डिस्टर्ब भी कर रहा होता है, खुद भी परेशान हो रही होती है, उसकी वजह से वो शॉपिंग भी 1-2 जगह पे नहीं कर पाई, लेकिन क्या उसने कंटेंट नहीं बनाया? तो जब आप इतनी बड़ी बात स्क्रीन पे कह रहे हो, ठीक है, तो फिर उसपे इम्प्लीमेंट करो। और अगर आप नहीं कह रहे, इट्स ओके। औरों के बच्चे जो आते हैं, कभी-कभी दिख जाते हैं, वो कंटेंट नहीं बनाते उनको, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली ना मना किया होता है, ना ही उन्होंने ओके किया होता है। तो फिर इस चीज़ को थोड़ा-सा ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए शाज़ और युसरा के व्लॉग्स में अच्छी जो बात लगती है ना, वो एक बच्चा ही लगता है कि उसकी वजह से थोड़ी-सी उसमें अट्रैक्शन आती है, उस व्लॉग में इंटरेस्ट पैदा होता है। कुदरती चीज़ है ना यार, क्योंकि अगर मियाँ-बीवी घर में रहते हैं, चाहे वो अपने घर को रमज़ान के लिए डेकोरेट करें, कुछ भी करें, लाइट्स लगाएँ, उससे इतना इंटरेस्ट नहीं होता लोगों को, लेकिन लोगों को नई चीज़ दिखती है ना, हिलती-जुलती भी कोई चीज़ हो जिसमें इंटरेस्ट हो। तो यहाँ पर युसरा जो है, अभी इन्होंने अलग-अलग अपने घर को डेकोर किया है। उसका भी मैं आपको रीज़न बता दूँ, देखें, अभी इनको तीनों को व्यूज़ चाहिए और इतनी महँगी तो डेकोरेशन भी नहीं होगी जितने अच्छे इनको व्यूज़ मिल गए होंगे, जितने अच्छे इनको डॉलर्स मिले होंगे उसके बाद। तो सारी बात मैं आपको यही बता दूँ कि हम लोग अपने घर में लाइटनिंग नहीं करते, क्योंकि रमज़ान आ रहे हैं, तो इंसान ठीक है, अगर लाइट्स हैं बाहर लगा दो, लेकिन इतना ज़्यादा हमें ख़्याल नहीं रहता। उसका रीज़न ये होता है कि हम अपने मसलों में सहरी, इफ्तारी, इबादत, बच्चों के पेपर्स, ठीक है? ये तमाम चीज़ें होती हैं और फिर एक नींद, सुकून ये भी चाहिए होता है, क्योंकि रमज़ान में जो लेडीज़ हैं या जो जेंट्स तो ख़ैर सभी जॉब करते हैं और जो लेडीज़ भी जॉब करती हैं, उनका भी टाइम टेबल बड़ा ही स्ट्रिक्ट होता है। तो हम तो भूल ही जाते हैं ना उसमें, या जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं उनका भी टाइम टेबल बना हुआ होता है। लेकिन इन लोगों को क्या होता है, इनके व्लॉग्स इनकी रोटी-रोज़ी भी है, इनके लिए अट्रैक्शन भी है, इनको उसमें एन्जॉयमेंट भी होती है। इतना आसान रोज़ी है यार ये। तो कैमरा पकड़ के खड़े हो जाओ, घर को दिखाते रहो, फैमिली वालों को दिखाते रहो, कमाते रहो। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगी कि शाज़ ने एक तो अच्छा काम किया कि चलो उसने अपनी खुशी शो की कि मैं अपने बाप को एक उसने गिफ्ट हैम्पर बनाया था रमज़ान का, वो दे के आ रहा हूँ। जबकि इन चीज़ों की वर्थ नहीं है, ये तो खुद ही ग्रोसरी अपने इतनी ले आते हैं सब लोग अपनी फैमिली में। लेकिन शाज़ की खुशी थी कि यार मेरा पहला रमज़ान है, और ज़ाहिर है कोई भी शख्स जो जिसके हाथ में पैसा ना हो और उसके हाथ में पैसा आ जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वो खुशी दूसरी होती है। इसका अंदाज़ा हमें जब होता है जब हम पहली सैलरी हाथ में लेते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता दूसरी, तीसरी, चौथी सैलरी आती है, हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें अपना वज़न कुछ अच्छा लगता है। तो यही सिचुएशन इस वक़्त शाज़ के साथ हो रही है। लेकिन जो ये ग्रोसरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो चला है ना, एक तरीके का ये एक सीन चला है, एक फ़ैशन चला है, बाकायदा व्लॉगर्स दिखा रहे हैं कि हमने किसी ने 1.5 लाख का लिया है, किसी ने 80,000 का लिया है। ज़ाहिर है वो एक ही बंडल जो होता है, वो ही कम से कम 8 से 10,000 का जो है वो अच्छा मिल रहा है आजकल। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप अपने व्लॉग्स में व्यूज़ ले लेते हैं। आप जितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जो मिडिल तबके के हैं, जो अपने घरों का सामान लाते हैं, जो अपने घर की ग्रोसरी लाते हैं और जो बहुत मेहनत करके कमाते हैं, क्या उनको कॉम्प्लेक्स नहीं होगा? ये डेफ़िनेटली कॉम्प्लेक्स डेवलप करने वाले पॉइंट हैं, और ये चीज़ उन तमाम लोगों को सोचनी है जो एक फैमिली व्लॉग चला रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि नहीं यार, हम हमारे कहने पे क्या-क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि हम इन्फ्लुएंसर हैं और ये नफ़सियाती तौर पे अटैक होता है, जो भी ये व्लॉग बनाते हैं और स्पेशली जो टीनेजर्स हैं, उन पे अटैक होता है। तो ठीक है, अगर आप दे भी रहे हो इस तरीके की चीज़ें, उनको थोड़ा-सा ऐसा दिखाओ कि आप थोड़ा-सा हाइड कर लो, आप तो प्रॉपर दिखा रहे हो हर चीज़ को, ये मैं इतने के ले रहा हूँ, ये मैं इतने का ले रहा हूँ। और आप ये देखिए आजकल इतनी इन्फ्लेशन है कि इंसान अपने घर का पूरा कर ले तो वो ही इनफ है। फिर आप लोग तो व्लॉगर्स हो के इतना अर्न कर लेते हो कि आप उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सको। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा शो ऑफ लगा है, स्पेशली शाज़ की तरफ से, कि बहुत ज़्यादा उन्होंने, ठीक है उनकी कोशिश अच्छी है और एक अच्छी कोशिश है जो वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं चीज़ें। लेकिन इतना ज़्यादा शो ऑफ ना करें कि लोगों को जो है एहसास कमतरी होने लगे, क्योंकि हमारा हर तबका, हर मेंटली लेवल के लोग इस तरीके की वीडियोस को देख रहे होते हैं। एक पॉइंट और मैं बताऊंगी यहाँ पर, जो मैंने अभी नोट किया है कि शाह सफदर की जो वीडियो थी जिसमें उसने अपने बच्चे की आइज़ का बाकायदा थंबनेल बनाया था और बड़ा खौफनाक थी, उसकी आंखों का थंबनेल बना के लिखा था कि आंखें ख़राब हो गई या पता नहीं आंखें आ चुकी हैं।
कुछ इस तरीके का उसमें टाइटल भी डाला था, वो वीडियो मुझे नहीं मिल रही कुछ घंटों से। हो सकता है कि युसरा ने उस पर नोटिस लिया हो और उसने अपने बच्चे की वजह से वो वीडियो डिलीट कर दी हो, क्योंकि ओवर रिएक्ट थंबनेल उसने उस वक्त बनाया था। व्यूअर्स, वीडियो हो गई है। इफ यू लाइक माय वीडियोस, हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।